हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका एसएससीए एग्जाम ओरिएंटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कहीं ना कहीं पेपर में आपके आ सकता है। बहुत छोटे वीडियो में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ध्यान से देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का एफर्ट करिएगा, ठीक है। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कुंभ मेला के बारे में। समझिए बात को, कुंभ मेला से जितने प्रश्न आएंगे सारा का सारा क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। कुंभ मेला के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए समझिएगा, छोटे से वीडियो में कंप्लीट। कुंभ मेला ध्यान से समझिएगा कुंभ मेला के बारे में, ठीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा मेला है। ध्यान से सुनिए सर, यह विश्व का सबसे बड़ा मेला है। विश्व का सबसे बड़ा मेला, याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा मेला है जो 12 वर्ष बाद लगता है। 12 वर्ष बाद लगता है, याद रखिएगा। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला है जो 12 वर्ष में एक बार लगता है। इट मीन्स 12 साल में एक बार लगता है, याद रखिएगा। कुंभ मेला को हम महाकुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? महाकुंभ भी कहते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। कुंभ मेला जो है इसको हम क्या कहते हैं? महाकुंभ कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मेला है जो 12 वर्ष में एक बार लगता है। 12 वर्ष में एक बार लगता है, इस चीज को याद रखिए। अब पेपर में प्रश्न आता है कि कुंभ मेला भारत में कितने स्थानों पर लगता है। बस यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कितने स्थानों पर लगता है और किस किस नदी के किनारे लगता है, याद रखिएगा। तो सिंपल सा ट्रिक है, याद रखिएगा। कुंभ मेला बात करें भारत में कुल 4 स्थानों पर लगता है। कितने स्थानों पर? 4 स्थानों पर, याद रखिएगा। कुंभ मेला भारत में कुल 4 स्थानों पर लगता है। कहां कहां लगता है? एक छोटा सा ट्रिक है, ध्यान से सुनिए। जैसे समझिए, ट्रिक सुनिए। जैसे गर्मी में कोई व्यक्ति अपना कपड़ा निकाल कर फेंका है और जैसे उसको कहीं जाना है तुरंत कहता है कपड़ा पहनाओ जल्दी। क्या कहता है? पहनाओ, याद रखिएगा। क्या कहता है? पहनाओ। तो बस याद रखिएगा इसको, पहनाओ। बस सिंपल, काम खत्म। 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है, आपका कंप्लीट हो गया। पहनाओ। प से है प्रयागराज, प से है प्रयागराज, ठीक है ना। ही से है हरिद्वार, ह से है हरिद्वार, ना से है नासिक, ना से है नासिक, और ऊ से पड़ता है सर उज्जैन। ऊ से पड़ता है उज्जैन। ऊ से क्या पड़ता है? उज्जैन। तो इतने स्थानों पर, यानी कि 4 स्थानों पर, भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। कहां कहां पर? प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। प्रयागराज में कहां लगता है? तो याद रखिएगा, प्रयागराज में संगम पर लगता है, जहां पर तीनों नदियां मिलती हैं वहां पर लगता है। प्रयागराज में कहां लगता है? संगम पर लगता है, जहां पर तीनों नदियां मिलती हैं वहां पर लगता है प्रयागराज में। आई थिंक इतनी बातें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर लगता है, इस चीज को याद रखिएगा। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर लगता है। नासिक की बात करें तो नासिक में गोदावरी नदी बहती है, गोदावरी नदी के तट पर लगता है। और उज्जैन में एक क्षिप्रा नदी बहती है, या तो क्षिप्रा कहिए या तो क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है, या तो क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। तो सिंपल सा फैक्ट आपको क्या याद रखना है कि कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला है। 12 वर्ष में एक बार लगता है, 12 वर्ष में एक बार लगता है, ठीक है। इस कुंभ को हम क्या कहते हैं? महाकुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? महाकुंभ कहते हैं। भारत में कुल 4 स्थानों पर लगता है, याद रखिएगा। भारत में कुल 4 स्थानों पर लगता है। कहां कहां लगता है? छोटा सा ट्रिक क्या है? पहनाओ। छोटा सा ट्रिक क्या है? पहनाओ। प से प्रयागराज, फ से हरिद्वार, ना से नासिक, ऊ से उज्जैन, यानी कि इन 4 स्थानों पर लगता है। कहां का? प्रयागराज, ह से हरिद्वार, न से नासिक, ऊ से उज्जैन। नदी कैसे याद रखेंगे? नदी याद करना इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रयागराज में संगम है, गंगा यमुना का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, तो संगम पर लगता है। हरिद्वार में गंगा नदी बहती है तो गंगा नदी के तट पर लगता है। ना से नासिक, नासिक में गोदावरी नदी निकलती है तो गोदावरी नदी के तट पर लगता है। बोलो हाँ कि ना। और ऊ में उज्जैन, उज्जैन मतलब शिप्रा या क्षिप्रा नदी है, वहां पर लगता है। तो आई थिंक कुंभ मेला के बारे में एक एक बातें क्लियर हो गई होगी। कितने वर्ष पर लगता है? तो सर 12 वर्ष पर एक बार लगता है, याद रखिएगा। महाकुंभ कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा मेला है। यहीं से 2-3 प्रश्न और फैक्ट इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। क्या? देखिए, कुंभ मेला कितने साल पर लगता है? सर कुंभ मेला लगता है कितने साल पर? 12 वर्ष पर एक बार लगता है। किस? 12 वर्ष पर एक बार लगता है। फिर दूसरा प्रश्न पूछता है कि सर अर्ध कुंभ कितने समय पर लगता है? अर्ध कुंभ, तो जब कुंभ मेला 12 होकर अधिया दिए तो कितना? 6 वर्ष पर। कुंभ मेला कितने, अर्ध कुंभ कितने वर्ष पर? 6 वर्ष पर। कितने वर्ष पर? 6 वर्ष पर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आता है, ना यह पेपर में आता है ना यह आता है। प्रश्न क्या आता है कि कृषि कुंभ, याद रखिएगा, कृषि
कुंभ कितने समय पर लगता है? याद रखिएगा कृषि कुंभ जो मेला है वह 5 साल पर लगता है। और कहाँ लगता है? तो लखनऊ में। कहाँ लगता है? लखनऊ में। इस चीज को याद रखिएगा। कृषि कुंभ जो मेला है वह कहाँ लगता है? लखनऊ में लगता है। 5 साल पर लगता है। इसमें कृषि के अनेक अनेक वैरायटी, अनेक अनेक तकनीकी के बारे में वर्णन किया जाता है। 5 साल पर एक बार लगता है। कहाँ लगता है? तो क्या बताएंगे? लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। ठीक है, 5 वर्ष में एक बार कहाँ लगता है? लखनऊ में। कुंभ मेला से आई थिंक इतनी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। इसमें 2-3 प्रश्न और मैं बता देता हूँ, हो सकता है पेपर में आ जाए। पेपर के व्यू से 2-3 प्रश्न और यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। कुंभ मेला तो आपको समझ आ गया होगा कितने स्थानों पर लगता है, कहाँ कहाँ किस किस नदी के तट पर लगता है। यह बाकी यह भी इंफॉर्मेशन आपका क्लियर। देखिए थोड़ी सी नोट करके आप एक बात लिख लेंगे, दिमाग में लिखेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न पूछा जाता है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो बोलेंगे सोनपुर में। कहाँ लगता है? सोनपुर में। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में। कहाँ लगता है? सोनपुर में। कृषि मेला कहाँ लगता है? कृषि मेला लगता है लखनऊ में। कहाँ लगता है? लखनऊ में। कृषि कुंभ कहाँ लगता है? कृषि कुंभ भी कहाँ लगता है? लखनऊ में। तो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन रहा। छोटे से वीडियो में मैंने 2-3 प्रश्न आपको एकदम एग्जैक्ट बताए। आपका काम क्या है कि एग्जैक्ट इसको तैयार कर लेना और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना। वीडियो मिलते रहेंगे धीरे धीरे। थैंक यू।